नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के अगले पार्ट में आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक तंत्र के कितने भाग या कितने प्रकार होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की। तो पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्राकृतिक भाग होता है वह प्रकृति के द्वारा बना हुआ होता है, यानी इसमें जो भी जैविक घटक और अजैविक घटकों का जो संबंध होता है वह प्राकृतिक या नेचुरल होता है। यह दो प्रकार का होता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एंड एक्वाटिक यानी कि जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। बात करते हैं स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की। तो स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जो भी घटक होते हैं वह स्थल पर पाए जाते हैं, यानी इनका जो वासस्थान है वह टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल होता है। इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। ये हैबिटेट के बेस पे इनको बांटा गया है। फॉरेस्ट यानी कि वन इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम में जो भी उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता होते हैं वो वन में पाए जाने वाले होते हैं। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं वहाँ के उत्पादकों की, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बड़े बड़े वृक्ष और भी कई प्रकार के हर्ब्स वहाँ के प्रोड्यूसर्स होंगे। साथ ही साथ कंज्यूमर्स के रूप में वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जीव आते हैं। हम बात करते हैं ग्रासलैंड यानी घास के मैदान की। तो घास के मैदान के इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में छोटे हर्ब्स आते हैं। छोटे हर्ब्स के अलावा वहाँ पर शाकाहारी जीव के रूप में जैसे कि खरगोश, इंसेक्ट, रैट, बर्ड्स, ये सब कंज्यूमर्स के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान के या मरुस्थलीय इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की। तो मरुस्थलीय इकोसिस्टम में ऐसे प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि जीरोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स हम आपको बता दें ऐसे पौधे होते हैं जो कि शुष्क स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं जीरोफाइट्स या शुष्कोद्भिद पौधे कहलाते हैं। तो उत्पादक के रूप में डिजर्ट इकोसिस्टम में जीरोफाइट्स प्लांट जैसे कि नेरियम, कैक्टस इत्यादि उपस्थित होते हैं। और वहाँ कंज्यूमर्स के रूप में इंसेक्ट्स, रैट्स, स्नैक्स ये सब पाए जाते हैं। अब हम आते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जल में पाए जाने वाले जीवों का तंत्र आता है, यानी ऐसा इकोसिस्टम जो कि एक्वाटिक हैबिटेट से बिलोंग करता है। एक्वाटिक हैबिटेट में जलीय माध्यम में, जलीय हैबिटेट में रहते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम एक्वाटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एंड सेकेंड इज द मैराइन वाटर इकोसिस्टम यानी कि लवणीय जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम। स्वच्छ जल की बात हम आपको बताएं कि ऐसे जल जिनमें लवण की मात्रा कम या नहीं के बराबर होती है, तो ऐसे जल के स्रोत को हम फ्रेश वाटर
बोलते हैं। और इस फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला जो इकोसिस्टम होता है उसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे कि पॉन्ड में कोई भी एक तालाब है, उस तालाब में पाए जाने वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वहाँ पर पाए जाने वाले वो उत्पादक, जिनमें कि कुछ हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होंगे, कुछ शैवाल होंगे, मेढक, सांप या तमाम प्रकार के जलीय जीव जो कि उस तालाब में पाए जाते हैं, ये इस तालाब के इकोसिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं लेक्स यानी कि झील। झीलों में पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र जो कि एक स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करता है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करने वाला झील में भी उत्पादक के रूप में हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलीय पौधे उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े मछलियाँ, सांप, मेढक ये सब भी पाए जाते हैं। और लास्ट जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है वो है रिवर्स यानी कि नदियाँ। तो नदियों में भी तमाम प्रकार के हाइड्रोफाइट्स जैसे कि जलकुंभियाँ ये सब पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के रूप में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ उत्पादक के रूप में तमाम प्रकार की मछलियाँ और भी जो जलीय जीव हैं, जैसे अगर हम रिवर गंगा की बात करें तो उसमें गंगा का सूस पाया जाता है, क्रोकोडाइल होते हैं। तो ये सब जो हैं वह एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रिवर्स इकोसिस्टम को शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं मैराइन वाटर इकोसिस्टम की। लवणीय जल का जो हैबिटेट होता है उनका इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से भिन्न होता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे लवणीय जल में पाए जाने वाले पौधे यानी हैलोफाइट्स की तरह होते हैं। हैलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि लवण की अधिकता वाले साल्टी प्लेस पे उगते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मैराइन वाटर इकोसिस्टम की, तो मैराइन वाटर या समुद्री जल में समुद्री पौधे, समुद्री मछलियाँ, समुद्री सांप ये प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं सी एंड ओशंस। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसे मनुष्य ने अपनी क्रियाकलाप के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया हुआ है। तो ऐसे इकोसिस्टम को, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को हम आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में 3 प्रकार के इकोसिस्टम आते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, जल जीवशाला। यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें जलीय जीवों, जलीय पौधों, जलीय जंतुओं का एक संग्रह होता है जिसमें ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्रॉप फील्ड जैसे कि खेतों में हम लोग फसल लगाते हैं, तो यह एक प्रकार का मनुष्य के द्वारा किया गया एक इकोसिस्टम होता है जिसमें तमाम प्रकार के छोटे बड़े पौधे एक दूसरे के साथ लगे होते हैं और तमाम प्रकार के जीव उन पर निर्भर होते हैं। तो यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि मैन मेड यानी कि मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा बनता है। और एक लास्ट हम लोग बात करते हैं फ्लावर बेड्स। तमाम प्रकार के फूलों की बागवानी जो हम लोग लगाते हैं उनमें तमाम प्रकार के तितलियाँ, भौरे, इंसेक्ट एक दूसरे फूलों पर आते हैं, रस चूसते हैं। तो इनमें भी मैन मेड आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल शो होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।